हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। फिर देखो फाइनली हम इस चैप्टर के अंतिम फेज में पहुंच चुके हैं जहां पर हम अपना फुल फ्लेज क्वेश्चन विच इज रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट करने वाले हैं। यार एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, उन सबको पता होता है ये क्वेश्चन आना ही आना है, बट फिर भी बच्चों की कहीं ना कहीं यार बैलेंस शीट मैच नहीं होती है। चलो फॉर्चुनेटली अब तो 6 नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, तो उसमें बैलेंस शीट आने के चांसेस कम होते हैं। बट स्टिल मैं हर बारी बच्चों को बोलता हूं कि आप लोग बैलेंस शीट भी बनाओ। ठीक है यार, कॉमर्स ली, अकाउंट्स पढ़ रहे हो और वो बैलेंस शीट की वो जो मैच होने की वो परम खुशी नहीं अगर मिली, तो फिर क्या आपने कॉमर्स पढ़ी, फिर क्या आपने अकाउंट्स पढ़ी। तो इसीलिए मैं हर बच्चे को यही बोलता हूं कि बैलेंस शीट भी बनाओ। तो आज की क्लास में भी जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तो हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। इवन दो चांसेस कम है आपके, लेकिन हाफ ईयरली प्री बोर्ड इन सब में आ सकता है। ठीक है, स्कूल वाले ने वो रहम नहीं करते बच्चों पे। 6 नंबर में वही 8 वाले क्वेश्चन चला रहे हैं, वो 8 नंबर जो पहले आते थे। चलो आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल रीवैल्यूएशन। और आप देखोगे एक प्रॉपर पैटर्न अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आपकी बैलेंस शीट हर बारी मैच होगी ही होगी, अनलेस एंड अनटिल आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो। ठीक है, तो यार देखो इन क्वेश्चंस के लिए ना 5 चीजों का आपने बस ट्रीटमेंट करना होता है और आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। सबसे पहला होता है आपका न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर तो नहीं बोलूंगा, न्यू पीएसआर का हमारा कोई काम नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट, इसको हम हटा देते हैं। मेन होता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या होता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? हमारा मेन काम होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद हमें करना होता है गुडविल, बोथ परचेज एज वेल एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वर्कमैन कंपनसेशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर कोई पीएनएल अकाउंट लाइबिलिटी साइड पे दिख रहा है, लॉसेस अगर एसेट साइड पे पीएनएल अकाउंट दिख रहा है, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, रीवैल्यूएशन, कैपिटल एडजस्टमेंट। फिलहाल के लिए इस पॉइंट को काट रहा हूं क्योंकि ये अभी हमने करा नहीं, ये अभी हम सब्सीक्वेंट क्लासेस में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से समझना जरूरी है। उसके अलावा ये चारों हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ चुके हैं, आज हम इनको क्लब करके पढ़ेंगे। तो भैया ये मेरा स्टाइल है करवाने का क्वेश्चंस, मैं तीनों अकाउंट एक साथ बनवाता हूं। एंड मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स ऐसा ही करते हैं क्योंकि इससे टाइम भी बचता है और आपका आंसर आने के चांसेस, बैलेंस शीट मैच होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं मेरे वाला स्टाइल क्वेश्चन करने का। चलो आ जाओ। तो चंदर दामनी वाला क्वेश्चन है, ये मैंने सेम रिवैल्यूएशन में उठाया था। उस वक्त हमने सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाया था, आज रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट तीनों बनाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां से अगर कोई भी पॉइंट आप सॉल्व करोगे, कोई भी किसी का भी ट्रीटमेंट डालोगे, ईच एंड एवरी पॉइंट का आपको डुअल कंसेप्ट फॉलो करना, मतलब जितनी भी अमाउंट यहां से डलेंगी एटलीस्ट 2 जगह तो जाएंगी, ये मेरी गारंटी। बैलेंस शीट से कोई चीज डालोगे तो एक जगह जाएगी। ठीक है, ये रूल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर यूं आएगा खुद ब खुद। आपके सामने करके दिखाता हूं मैं, चलो आप। तो सबसे पहले चीज जो आपने करनी होती है वो होता है अपना फॉर्मेट्स बना लो आप। ठीक है, अब इवन दो आपकी आंसर शीट जो है वो फॉर्मेट्स के साथ आने लग गई है, बट कई बच्चे जो हैं वो नहीं चाहते यूज करना वो फॉर्मेट जो दिया होता है। ठीक है, वो अपना ही बनाना चाहते हैं, तो आप जाकर सबसे पहले अपना फॉर्मेट बना लीजिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद यहां पर बना लीजिए पार्टनर्स कैपिटल। तो 3 पार्टनर है, दामिनी एंड एलिना। तो सी, डी एंड ई कर लेते हैं हम उनका नाम। आपने पेपर में पूरा लिखना है यार, क्योंकि मैंने प्रण ले लिया बच्चों के नंबर अच्छे लाने ही है, टॉप निकालने हैं यहाँ से बच्चे। मेरे को ऐसे बच्चे चाहिए जिनके 100 में से 100 आए। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, तो लग के मेहनत कर लो। ठीक है, और 100 में से 100 आने के लिए ना ये छोटी छोटी चीज़ों के भी नंबर काटे जाते हैं। तो अभी तो मैं क्योंकि करवा रहा हूँ और मेरे पास थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, तो आप लोगों ने लेकिन पेपर में पूरा लिखना है, ये बात याद रखिएगा। बैलेंस शीट बना ले हमारा, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब यहां बना लेते हैं हम हमारा वर्किंग नोट्स।
ठीक है, सबसे पहली चीज क्या लिखी थी हमने, सबसे पहला पॉइंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो इससे भी पहले एक चीज करते हैं, पहले बैलेंसेस डाल लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी, इसको बोलते हैं ब्रॉड डाउन बीडी। और 2.5 लाख इसका हो गया, 216 इसका हो गया, तो 2.5 लाख ये रहा और 2,16,000 ये रहा। ई अभी लेकर आया है तो उसका कहाँ दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट में दिया 3 लाख और 50,000 वो गुडविल का। अब ये गुडविल किस में बढ़ती है, ये बढ़ती है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लेकर आएगा तो ये बटेगा आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। अब जब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं उनकी ओल्ड रेशियो विच इज इक्वल, क्योंकि उनकी ओल्ड रेशियो इक्वल है, दे आर इक्वल पार्टनर्स इक्वली। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर आपको याद होगा हमने ये केस किया था जिसमें वो कैश में गुडविल लेकर आता है, तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, ईज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 350 वो लेकर आया, जिसमें से 3 लाख उसकी कैपिटल को मिल गए, 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर उसके बाद हम क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल। ये 50 में से 25 इसको चला गया एंड 25 इसको चला गया। समझ में आई ये बात कि नहीं समझ में आई आप लोग? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, नोटिस करो इन एंट्रीज में, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो रहा है और उतनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल कभी हमारी बुक्स में कोई ऐसा अकाउंट आएगा ही नहीं, और ये रूल है, ऐसा आता भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर इसका, सबसे पहले तो यहां पर आ जाएगा बाय बैंक, 3 लाख भैया इसके बढ़ गए। और यहां पर बैंक में अगर आप देखोगे पहले से ही 30,000 थे, उसमें 3,50,000 और बढ़ गए, 3 लाख कैपिटल के और 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल कहां बढ़ता है, अल्टीमेटली पार्टनर्स। तो हम यहां डाल देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां पर आ गया 25,000 25। ठीक है, यहां पर भले ही आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल कहीं अकाउंट नहीं आएगा, कहीं बैलेंस शीट में, कहीं यहां पर कोई अकाउंट नहीं बनेगा ऐसा, क्योंकि वो उसी वक्त राइट ऑफ हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है, प्रीमियम फॉर गुडविल इन्हें मिल गया। अच्छा, इसके बाद एक और चीज लिखी हुई है कि प्रीमियम फॉर गुडविल उन्होंने आधा आधा विड्रॉ कर लिया। अब ये वाला भी केस किया था हमने गुडविल ट्रीटमेंट में, जब वो विड्रॉ करके ले जाते हैं तो यहां पर आ जाएगा बस बैंक, आधा आधा मतलब 12,500 ये ले गया और 12,500 ये ले गया। ठीक है, और यहां पर बैंक में हम माइनस में डाल दें 25,000, क्योंकि वो ले गए, जब आए थे तो हमने प्लस करे थे, अब जब जा रहे हैं तो माइनस कर दें। तो अल्टीमेटली हमारा बैंक का कितना बच गया, 350 प्लस 30 380 माइनस 25 होता है 3,55,000। अब क्या होता है, अब हमने गुडविल ट्रीटमेंट भी कर लिया, ये वाला पॉइंट भी कर लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कहीं पर भी आपको दिख रहा है यहाँ जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वर्कमैन कंपनसेशन, यही 3 ही आते हैं। एसेट में कहीं पीएनएल, अच्छा यहाँ पीएनएल नहीं दिख रहा, यहाँ पीएनएल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कुछ नहीं दिख रहा। टिक लगा दें हम इस पे, फिर अब है ही नहीं तो क्या ही ट्रीटमेंट करें। अब आते हैं फाइनल पे, रीवैल्यूएशन पे। रीवैल्यूएशन के लिए अब हम यहाँ से पॉइंट उठाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, डबल ट्रीटमेंट होगा, जैसे ऊपर का भी आप देखो डुअल, हर अमाउंट 2 जगह गई है, ये 3 लाख हो, ये इनका 50,000 हो, ये इनका 25 हो, 3 50 25, तो 2 जगह गई है। ऐसे यहाँ पर आप देखोगे डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड, तो डेटर्स बढ़ गए हमारे, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर आ गया 5,000। और सिमिलरली हम यहाँ पर डेटर्स में बढ़ा देंगे, पहले कितने थे, पहले थे 75, 5,000 बढ़ा दिए तो हो गए 80। अंदर क्यों लिख रहा हूँ, बाहर क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इस पे अभी प्रोविजन भी बनना है, तो प्रोविजन तो माइनस करके बाहर नेट अमाउंट दिखाते हैं ना। अगला पॉइंट, फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 10%, लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। फर्नीचर था 1,10,000 का, उस पर अगर हम 10% लगाते हैं तो कितना हो गया, 11,000। तो 1,10 माइनस 11,000 कितना होता है आपका, 99,000। यहां पर आ गया आपका 99,000। उसके बाद उसने बोला 5% प्रोविजन बनाओ फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। डेटर्स पे अलग बनाने को बोला उसने, और बिल रिसीवेबल पे अलग बनाने को बोला। डेटर्स कितने हैं हमारे, डेटर्स हैं 75, 5 और बढ़ गए थे। अब इस बात का ध्यान रखना, 80 का 5% होता है 4,000,
बिल रिसीवेबल है 45,000, उसका 5% होता है 2250, टोटल बन गया 6250। अब इसका डुअल यहां पर दिखाएंगे माइनस करके प्रोविजन 4000 तो 76,000, बी आर लिखेंगे 45 माइनस इसका प्रोविजन 2250। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर है पिक्चर भैया, क्या सीन है ये। चलो आ जाओ, अब हम आगे बढ़े। जो जो आपके पॉइंट्स होते जा रहे हैं उन पे टिक लगाते जाओ, सो दैट डबल रीडिंग ना हो, डबल काउंटिंग ना हो जाए, किसी को दो बार ना कर दो और पता चल जाए कोई मिस ना हो जाए इसी बहाने। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो 62,000 आ जाएगा, 3,10,000 का 20%। अच्छा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना अपनी, ठीक है। और यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आ गई 3,72,000, 310 था प्लस 62 बढ़ गया। अब हमें एक लाइबिलिटी बनानी है फॉर डैमेजेस 8,000, लॉस हो गया, लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस 8,000 यहां पर आ गया। साथ में अब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो यहां भी आएगा लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस 8,000, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक पिक्चर जो है वो क्लियर है, सारे पॉइंट हमारे हो गए, बस क्लोजिंग रहती है अकाउंट्स की। आ जाओ, क्रेडिट बन रहा है 67, ये रफ वर्क है मेरा, ऊपर लिख देता हूँ रफ वर्क, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक, ताकि प्रेजेंटेशन में खराब ना दिखे। तो 67,000 आ गया यहाँ पर। डेबिट देख लें, अब 11 और 8 हो गए 19, 25,250, 60,42,41,750। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा टोटल अब 41,750, टोटल आ गया 67,000 और डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि इक्वल था, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, मैंने आपको बता रखा है। तो ये हो गया 20875, तो सी एंड डी 20875 20875, और यहां पर सिमिलरली आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन 20875 20875, और बस। अब निकालेंगे बैलेंस सीडी। सबसे पहले ई का सबसे इजी होता है, जो पैसा लाया था बस वही, उसके अलावा 2.5 और 25 250 20 270 20 290 295 माइनस 10 होता है 285 माइनस 2 283 283 375, 2 16 2 10 30 230 250 256 261 261 माइनस 10 हो गया 251 249 375 249,375 और 3 लाख, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इसके टोटल लिख देंगे 295 सॉरी 875, 295,875 295,875 249 59 261 875 261 875। यहाँ पर थोड़ा सा अनटाइडी हो गया, देख लेना, क्योंकि ये जगह मेरे पास जो है ना वो शॉर्ट पड़ गई। 261 875 और ये तो 3 लाख ही हो गया, लाख हो गया, ठीक है। अब ये कैपिटल डाल देते, कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, जो कैपिटल बैलेंस डालने होते हैं वो टोटल डाल देते हैं। नहीं मेरी जान, टोटल नहीं डालने, ठीक है। आपने बैलेंस डालने होते हैं, बैलेंस का मतलब इतना बाकी है उनका देना, हमें देना उन्हें 3 4 5 6 7 7 8,20,000 8,03,2 300, ये होता है आपका 300 300 600 और 750,
बस एक क्रेडिटर्स रह गए जो आई गेस थे 1,04,000, बिल्कुल 1,04,000। चलो आओ, ठीक है। अब क्या होता है, जो एसेट लाइबिलिटीज जिनकी कोई वैल्यू नहीं दी होती वो एज इट इज डालते हैं। तो एसेट में तो सारे कवर हो गए, लाइबिलिटी में बस एक रहता था क्रेडिटर्स, जिसको अब हमने डाल दिया 1,04,800, जो कि हमारा कुछ और ही लग रहा था। चलो 8 और 1 होता है 9, 9,32,000 प्लस 8 हो गया 9,40,000, 9,44,750, ठीक है। इसके बाद यहां पर आ जाए 3 और 3 6, और इसको 1,00,000 गिन ले 7,00,000, 770 प्लस 40 हो गया 8,10,000, 8,10,000 प्लस 50 हो गया 8,60,000 प्लस 70 हो गया 930, 930, 940, 942, 944 और 250, सॉरी 944 250। यहाँ पर 300 300 600, 1 मिनट, सॉरी ये 42750 होगा, ये होगा आपका 42750। देखो मैंने आपको पहले बोला था कैलकुलेशन मिस्टेक के अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है आपकी कि आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होगा, और हो गया, बस हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, उसी वक्त पकड़ में आ गई, ठीक है। तो आई होप यहां पर आपको कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं अपनी संतुष्टि के लिए और करवाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले भैया टाइम टेबल एडू कैप्टन का बोर्ड के लिए भैया हमने मतलब मन में मैंने सोच लिया भैया कि यहाँ से बच्चे निकलने चाहिए जिनके 100 में से 100, ठीक है। यार मेरा ड्रीम था कि यार 100 में से 100 लाना, टू बी ऑनेस्ट, और किसी कारणवश वो नहीं हो पाया पूरा। हल्की सी मेरी मतलब एक क्या बोलूँ मैं, बहुत ही सिली मिस्टेक की वजह से मेरे 5 नंबर कट गए थे, 95 ही ला पाया था। तो ये आज भी दिल में मलाल है, और मैंने सोचा हुआ है यार बच्चों के निकालूंगा, मैं बच्चों के निकालूंगा। अभी तक किसी बच्चे के नहीं आए हैं जो मेरे से पढ़ा है, 99 मैक्स जरूर गए हैं, ठीक है। लेकिन उस बच्चे का भी एक पॉइंट, वो भी एज सच क्या बोले, उस बच्चे को मैंने बोला था रीचेकिंग में डाल दे, कहता सर क्या फ़र्क पड़ता है, आप CUET है, 99 हो 100 हो, ठीक है। हाँ ये जरूर होता है कि 100 आते हैं तो अच्छी बात है, बट ठीक है, वो बच्चा भी अपनी जगह ठीक था, उसने मेहनत करी है। और जो बच्चा मेहनत करता है ना, फिर वो मार्क्स वार्क्स से परे हो जाता है, जब वो इतनी मेहनत कर लेता है ना, फिर मार्क्स वार्क्स नहीं, मेरे को पता मेहनत करी थी, ठीक है। और भैया एडू कैप्टन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आपको नोट्स इसमें मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, हर चैप्टर के फोल्डर बने हुए हैं, पूरे ऑर्गेनाइज वे में आपको वीडियोस मिलेंगी। मतलब इससे बढ़िया फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट वो नहीं दे पाएगा। चलो आ जाओ, तो ये आपका क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। और वैसा ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है, जी हाँ, फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, WR एंड B, WRB, WRB, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहली चीज बैलेंस BD, बैलेंस BD मुझे दे रखा है 40 एंड 30,000, 40 30। B had to bring 30,000 as his capital, to which amount of other partners capital shall have to be adjusted। सेक्रीफाइस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई हमारी, होल्ड रेशियो
क्या है ओल्ड रेशियो? 3:2, तो 3:2 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बी हैड टू ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल टू विच अमाउंट ऑफ अदर पार्टनर्स कैपिटल शेल हैव टू बी एडजस्टेड। अच्छा, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का भी पॉइंट दे रखा है, लेकिन उसको मैं काट रहा हूँ, ठीक है। वो अभी नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक मैं आपको समझा नहीं दूँ कैसे करना होता है तब तक कोई फायदा नहीं ना करने का। तो इसको यहीं तक पढ़ते हैं, इस पॉइंट को, ठीक है, बाकी सब काट देते हैं। करवाऊंगा, ये मेरी मेरी गारंटी है, आप लोगों को मैं ये करवाऊंगा। ही वुड पे कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, वो ये इसका भी कैश लेकर आया, तो यहां पर हम सबसे पहले डाल दें, दोनों पहले कैश निकाल लेते हैं, चलो गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल उसने बोला गुडविल विल बी बेस्ड ऑन 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। अच्छा, आप ध्यान से देखो, 1 2 3 एवरेज 4 प्रॉफिट्स का निकालने को बोल रहा है, दिया 3 का है। अच्छा, यहाँ पर छोटा सा कैच है जो काफी बच्चे मिस कर देते हैं, टॉपर से टॉपर, चौथे साल का मेरी जान, ये रहा, ये रहा, देखो 2010 7 8 9 का दे रखा है, 10 का ये रहा, समझे बात। चलो आ जाओ, एवरेज प्रॉफिट के लिए 20 14 17 15, 20 14 17 15 डिवाइड बाय 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बोला उसने, 2.5, तो ये आ जाएगा 20 और 14 हो गए आपके 34, 44 और 7 होते हैं 51, 61, 66, 66 डिवाइड बाय 4 इंटू 2.5, 4 1 जा 4, बच गए 2, 8 3 जा 20, क्या कर रहा हूँ मैं, 6 4 जा 20, 4 1 जा 4, बच गए 2, 26, 6 4 जा 24, बच गए 2, 5 0 0, 16,500 इंटू 2.5 जब हम करेंगे, 16 32 33 33, फिर आधा करेंगे 33 और 8 होते हैं 41250। ये आपकी गुडविल आ गई, क्या आ गई, 41250। इफ आई एम करेक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं जरा इसको ना, पता चले कुछ उल्टा सीधा हो जाए फिर दिक्कत हो जाए। तो 16,500 इंटू 2.5, 4125, क्या कहने यार मेरी कैलकुलेट। चलो आ जाओ, अब उसका शेयर निकालें हम, 20 शेयर, 41250 डिवाइड बाय 4/15, बड़ा सही शेयर है भैया, 15 2 जा 30, चलो इसको जल्दी कर लेते हैं, डिवाइड बाय 15, 11,000 रुपये आ गया है आपका, मतलब वो 11,000 लेकर आया। सबसे पहले तो यहाँ पर डाल देंगे बैंक, बैंक के लिए वो 30,000 लेकर आया था, 30,000 यहाँ, और 11,000 अलग से लाया था। तो यहाँ पर अगर हम बैंक में ऐड करें, पहले वाले बैंक में कितने हैं, बैंक नहीं है कैश है, चलो कोई नहीं, इसको बैंक मान लेते हैं, कैश ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत हो गई, टेंशन नहीं लेनी छोटी छोटी चीजों की यार, हमने हो गया कैश, 5,000 तो यही हो गया, प्लस 30 प्लस 11 41, ये हो गए। ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही हो गई आपकी 3:2। तो रफ वर्क के लिए तो भैया पेज भी नहीं बचे, चलो यहीं कहीं कर लेते हैं, 11,000 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10, 2200 इंटू 3, 6600 उसका आ गया, 4400 इसका आ गया, ठीक है। तो ये बांट दिया हमने, अब ये देखो कर दिया डुअल एस्पेक्ट। अब उसके बाद डुअल एस्पेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पे लगा दिया हमने टिक, तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कर दिया हमने गुडविल। तीसरा होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व ट्रीटमेंट, यहाँ रिजर्व दिख रहा है नहीं, यहाँ कुछ दिख रहा है नहीं, लेकिन यहाँ सिर्फ पीएनएल अकाउंट दिख रहा है, जिसका हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है बांट देंगे पार्टनर्स में, तो यहाँ पर आ गया पीएनएल अकाउंट, ये था 15,000, 15 को 3:2 में करेंगे, 3 3 9 और 6, ठीक है।
तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। पहली 3 चीजें कर ली, बस आखिरी रहेगी रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पर भी टिक कर देते हैं, यहाँ पर भी अब करने जा रहे हैं हम। दी एसेट वुड बी रीवैल्यूड एज अंडर सन्डी डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स कितने थे पहले? 20,000। 20,000 का 5% अगर हम करते हैं तो वो आता है 1,000। अभी प्रोविजन 700 पे बना हुआ है, उसको 1,000 बनाना है। दैट मीन्स प्रोविजन को इंक्रीज करना, लाइबिलिटी इंक्रीज करना, मतलब लॉस 300। और डुअल एस्पेक्ट में डेटर्स 40,000 थे, 40 थे नहीं, सॉरी 20 थे। 40 तो 20 माइनस प्रोविजन 1,000, तो आ गया 19,000 बाहर। तो ये पॉइंट एक। उसके बाद स्टॉक 20,000 पे लेकर जाना हमने, अभी 25 है। लो, लॉस हो गया स्टॉक पे। कितने का? 5,000 का। स्टॉक की रीवैल्यूड आ गई 20,000। उसके बाद ये भी क्लियर। प्लांट एंड मशीनरी एट 35 है। चलो एक जगह तो हमें सही मिला, 5,000। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 यहाँ पर आ गया, पहले 35। तो हमने आई गेस सारे पॉइंट्स कर दिए, अब बस क्लोजिंग रह गया। अब देखो यहाँ पर ये 5 तो कट गया, बचा लॉस 300 का। लॉस ट्रांसफर्ड W&R 300 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर है कि क्या अभी तक हमने किया। ठीक है, अब देखते हैं भगवान की दुआ से ये वाला भी मैच होता है कि नहीं होता है भैया। चलो आ जाओ। 46 और 9 हो गया 55। 600 माइनस 180। 55 5 4 600 एक माइनस 180 होता है 420। 54,420। ठीक है, 54 नहीं, सॉरी 55 ही आएगा। ठीक है, 55 तो यहीं बन गया। 40 46 55 55 600 माइनस 180 55,420। 55,420 टोटल कर देते हैं 55,600 दोनों तरफ। 55,600 30 34 40 40 400 41 280 280 और ये हो गया 4400। और एडमिटेड पार्टनर का तो सबसे इजी होता है भैया। डाल दें कैपिटल बैलेंस WRB 55,420 4280 30,000 50 40 90 90 30 होता है 120 1,25,600 700 हो गया। ठीक है, इधर कर लेते हैं बैंक 41 + 5 46,000। बस भगवान की दुआ से कैलकुलेशन सही रही हो। अब बाकी देख लेते हैं। क्रेडिटर्स 20,000 एज इट इज, और तो कुछ नहीं है लाइबिलिटी में। नहीं नहीं, कोई लाइबिलिटी भी नहीं बनी। इधर भी देख लेते हैं भैया, कुछ है क्या? हाँ जी, 5 कैश तो हो गया, ये हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट। पेटेंट्स रह गए 20,500 20,700 सॉरी सजा। और ये कहाँ मैं डाल रहा हूँ मैं? पेटेंट्स 20,700। आ जाओ भाई, 40 50 60 70
1,10,000, 1,30,000, 130, 139, 145, 145। ओ भाई, ओ भाई, अकाउंटेजम आ गया, अकाउंटेजम, अकाउंट गैजम बोल देते हैं। चलो, अलग ही फीलिंग आ गई भैया, ये तो मतलब मजा ही आ गया, फील ही आ गई। तो आई होप आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। वही 5 पॉइंट्स मैंने आपको शुरू में लिखवा दिए थे, और कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं भैया, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कुछ, केक वॉक है, बहुत ईजी है, केक खाते खाते हो जाएगा भैया। तो यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत वैल्यूएबल रही आज की क्लास। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा, ये वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कंपटीशन बढ़ाओ। मैं हर बारी वीडियो में बोलता हूँ कंपटीशन बढ़ाओ, जो मजा लड़ के जीतने में है ना, वो ऐसे मिल गया हो ना, वो नहीं मिलता फिर भैया, दहेज में मिल जाए तो फिर मजा नहीं है। ठीक है जी, तो एडू कैप्टन का एप्लीकेशन आप चेकआउट करिए, ये नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर, इंक्वायर करिए कि अभी कौन सा एडू कैप्टन का लाइव कोर्स चल रहा है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अगर आपने बेस्ट तरीके से करनी है भैया, क्योंकि एडू कैप्टन यार ईयर आफ्टर ईयर रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। इस साल हमारे 20+ बच्चे, टू बी प्रिसाइज 21 बच्चे SRCC में गए हैं, 10+ शहीद सुखदेव में गए हैं, टॉप कॉलेजेस में भर भर के बच्चे आए हैं हमारे। ठीक है, तो आप लोग भी इस सर्विस का फायदा उठाइए, बेस्ट फैकल्टी से पढ़िए, मतलब वो फैकल्टी नहीं लगती है आपको, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, वो बड़े भाई, आपके फ्रेंड, सब कुछ है, वो आपके फैकल्टी जैसा पढ़ाएंगे ही नहीं आपको। 5 डेज मनी बैक गारंटी चल रही है आपके ऑफर्स पे, एनरोल करो, पैसा दो, सर्विस का मजा लो, 5 दिन तक एनालाइज करो, अगर नहीं अच्छा लगे तो पैसा वापस मांग लो यार, जरूरी नहीं है कि हर बारी बॉन्डिंग बैठे, लेकिन 100% जिस वे से पढ़ाया जाता है बॉन्डिंग बैठेगी बैठेगी। और रिजल्ट्स तो मैंने आपको बताई दिए, ये 2022 के हैं भैया, AIR1 CUET 2022 का एडू कैप्टन का बच्चा था, IP मैट 13, 24, 37, टॉप कॉलेजेस में भर भर के एडू कैप्टन के बच्चे हैं, कभी भी पूछ लेना जाकर। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब द चैनल, like the video, leave a comment. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।